बलश्रेष्ठ के साथ ये क्या हो रहा है? चिंतित हो रही हैं, जिसे विस्मय समझकर सभी स्वयं से दूर रखते हैं। महादेव तो उसे भी सप्रेम अपनाते हैं, जिसके कारण वो भयंकर नाग भी उनके भक्त बन जाते हैं। नाग का आभूषण? नहीं, ये उचित नहीं है। नाग शिव का होगा आभूषण, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ऐसा नहीं करेंगे। जलंधर जी, कहिए, क्या आप अपने स्नेह से इस नाग को अपना भक्त बना सकते हैं? भक्ति तो शक्ति से ही जागृत होती है। अपनी शक्ति से सबको चुका दूंगा मैं। इस नाग को भी। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर किसी के वश में नहीं रह सकता। क्या हुआ नवीन भगवान जी? हमारे अभिषेक से आपको आनंद नहीं आया? आएगा, आनंद आएगा, अवश्य आएगा। अभी क्या अभी, ये देखो। हाँ? प्रेम से नहीं, आतंक से, अपनी अपार शक्ति से आतंकित करूंगा समस्त संसार को मैं, और सभी को अपना भक्त बनाऊंगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। शासन करना जानता हूं मैं, विरोधी को मसलना और उसका दमन करना भी जानता हूं। विवश कर दूंगा सभी को मुझे भगवान मानने के लिए, क्योंकि उनका वास्तविक भगवान अब मैं हूं। नहीं, मैं जलंधर को इस नाग को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जलंधर जी, ये क्या प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस नाग का अंत कर आप नवीन भगवान के रूप में स्वीकार कर लिए जाएंगे? नहीं, मुझे तो इसमें भी आपकी असुरक्षा का भाव ही दिखाई दे रहा है। नाग मेरे पिताश्री को प्रिय है, इसलिए आपकी असुरक्षा और ईर्ष्या दोनों जागृत हो उठी हैं। बस यही बात है ना? उचित कहते हो तुम गणेश। सर्वप्रथम इन्होंने हमें शरण देने का ढोंग किया, हमसे अपना अभिषेक करवाया, हम पर और अपनी ही पत्नी पर वार भी किया, और अब इस निरपराध नाग का वध कर अपनी शक्ति दर्शाना चाहते हैं। ये मैंने अनेकों असुरों को देखा है गणेश, किंतु ये जलंधर उन सभी से अधिक दीनहीन और असुरक्षित प्रतीत होता है मुझे। असुरक्षा का भाव नहीं है मुझ में। देखो मुझे, शक्तिशाली हूं मैं, अत्यंत बलवान हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जाने दिया उस दुष्ट नाग को। अब बलश्रेष्ठ इन शिव पुत्रों को असुरक्षा के भाव से परिचित करवाएंगे। मात्र कहने से, स्वयं को भगवान घोषित करने से कोई भगवान नहीं बनता। अभी तो भगवान को तो संसार के लिए बड़े दायित्व उठाने पड़ते हैं। जलंधर जी, भगवान बनने योग्य कोई भी कार्य किया है क्या आपने? हाँ, संसार का समस्त चक्र तो महादेव के अनुसार ही चल रहा है। सूर्यदेव पूर्व से ही उदित होते हैं, चंद्रदेव रात्रि में ही अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आम के वृक्ष पर आम का ही फल आता है, नदी बहकर सागर में ही विलीन होती है, अग्नि से समस्त संसार को उष्णता ही प्राप्त होती है, और पुष्प सदैव सुगंध ही देते हैं। नवीन नहीं, मिथ्या भगवान है आप। संपूर्ण ब्रह्मांड के यदि कोई भगवान है तो वो है महादेव, शिव शंकर, जिन्हें सब भोलेनाथ भी कहते हैं, और जिनके अनुसार पूरी सृष्टि कार्य कर रही है। महादेव, महादेव, महादेव,
इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर, उपस्थित हो मेरे समक्ष अभी के अभी। कदाचित हमारी युक्ति सफल हो रही है भैया, अब बस आगे आगे देखते जाएं। नवीन भगवान जलंधर जी, आपने हमें बुलवाया? हाँ, बुलाया, अवश्य बुलाया। सुनो तुम सभी, तुम्हारा नवीन भगवान होने के नाते मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। और वो नियम बहुत सरल है। आज तक तुम जो भी करते आए हो, कल से उसके विपरीत करोगे। सूर्य पूर्व से नहीं, पश्चिम से उदित होगा। पश्चिम से? किंतु परंतु कुछ नहीं, मेरा आदेश है, उसका पालन करो। और अग्निदेव, तुम शीतल हो जाओ। हवन और यज्ञ में प्रज्वलित नहीं होंगे तुम। और वरुण, तुम अब किसी भी जल के स्रोत में जल प्रवाहित नहीं करोगे। और तुम चंद्र, तुम ऐसा करो, तुम रात्रि में प्रकाश देना वर्जित कर दो। ऐसा करो, दिवस में आओ। और तुम वायुदेव, तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। किंतु मैं स्थिर हो गया तो सभी प्राणी श्वास रहित होकर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाएंगे। शांत हो जाओ। और कुबेर, तुम संसार का समस्त धन मेरे भवन में भेज दो। तुम आज से धन के स्वामी और संरक्षक नहीं, आज से वो समस्त धन मेरा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। और इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। समझ गए? बन गए नियम। भगवान जी, ये कैसे संभव है? हमारे कार्य हमें महादेव ने निर्धारित किए, और यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो सृष्टि अपना नियमित संतुलन खो बैठेगी, सर्वनाश होगा प्रभु। और हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके पीछे एक गुण कारण है, और महादेव के अनुसार